श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि के दिन जरूर ये एक चीज खा लेते हैं तो आपके संपूर्ण कष्ट और सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं वे एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे खा लेने मात्र से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन से दुख दारिद्रता को दूर कर देते हैं। भक्तजन इस शुभ दिन पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप और शिवलिंग पर जल व बेल पत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। यह पर्व भक्तों के लिए आत्मशुद्धि, ध्यान और शिव भक्ति में लीन होने का एक सुनहरा अवसर देता है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। पंचांग के अनुसार तिथि और समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में यह पावन त्योहार 26 फरवरी को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 से होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा होती है। महाशिवरात्रि पर निशिताकाल पूजा का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2025 में यह पूजा 27 फरवरी को मध्य रात्रि 12:27 पर देर रात 1:16 तक की जाएगी। रात्रि का प्रथम पहर पूजा मुहूर्त रहेगा। महाशिवरात्रि पर पूजा का समय शाम 6:43 से रात 9:47 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय पहर पूजा मुहूर्त रहेगा। महाशिवरात्रि की रात्रि द्वितीय पहर की पूजा देर रात 9:47 से 12:51 तक होगी। रात्रि द्वितीय पहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को रात 12:51 से सुबह 3:55 तक होगी। महाशिवरात्रि के रात्रि चतुर्थ पहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को सुबह 3:55 से 6:59 तक होगी। पारण का समय 27 फरवरी 2025 को सुबह 6:59 से सुबह 8:54 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरे दिन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है और शिव भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। रात्रि में जागरण कर शिव पुराण का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं। इस दिन हरिद्वार, वाराणसी और उज्जैन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और गंगा स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है बल्कि समाज में एकता और समरसता का भी संदेश देता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के लोगों का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन को हिंदू धार्मिक जोड़े मिलकर संपन्न करते हैं और हिंदू जोड़े इस त्योहार को बहुत ही महत्व देते हैं। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। माता पार्वती और शिव जी का विवाह भी इसी दिन संपन्न हुआ था। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि सृष्टि का निर्माण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन का तथ्य कथन शिव पुराण, गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इस दिन यदि भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से केवल पूजा पाठ ही कर लेते हैं तो यकीनन सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी की साधना करने से धन धान्य अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, जितनी आसानी से इनकी पूजा करने से यह प्रसन्न हो जाते हैं, उतनी ही आसानी से ये जल्दी ही क्रोधित भी हो जाते हैं और इनकी पूजा अर्चना में भी कुछ सावधानियां हैं जो भक्तों को पूजा करते समय बरतनी चाहिए। चलिए जानते हैं सावधानियों के बारे में। परंतु दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
दोस्तों, महाशिवरात्रि ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला बहुत ही विशेष दिन होता है। भगवान भोलेनाथ भोला भंडारी हैं। वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी पूजा बहुत ही रहस्यमय तरीके से होती है। इनकी पूजा बाकी पूजा सामग्री से भिन्न होती है। इनकी पूजा सामग्री में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और यदि आप महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को करना चाहते हैं प्रसन्न, तो भूलकर भी इस तरह गलती ना करें, नहीं तो भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इन्हें बहुत ही प्रिय हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो इन्हें अप्रिय हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग किया जाए तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें प्रयोग करने से हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों प्रहर में किया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में अवश्य किया जाता है। प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो जो लोग प्रत्येक सोमवार के दिन भोलेनाथ के सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में समस्त समस्याएं शिव जी दूर कर देते हैं। उनकी हर मनोकामना भी पूर्ण होने लगती है। आइए जानते हैं इस दिन व्रत रखने पर आपको क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। आपको इस दिन क्या खा लेनी चाहिए, जो एक चीज जिसे खा लेने मात्र से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पहले तो आपको प्यास लगे तो यानी पानी की शरीर में पूर्ति ना हो तो आप जरूर ले सकते हैं। इसमें काले नमक का प्रयोग कतई भी नहीं करना चाहिए और आप सेब, संतरा, मौसमी आदि फल ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन पंचामृत या शिव जी पर भी चढ़ाया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे भक्त भी ग्रहण जरूर करें, अति उत्तम माना जाता है। यदि आप पंचामृत को श्रद्धा पूर्वक के साथ ग्रहण करते हैं तो समझ लीजिए आपके सभी दुख वारे न्यारे हो जाते हैं और सभी संकट दूर होने लगते हैं। पंचामृत भगवान भोलेनाथ का मुख्य एवं प्रमुख भोग है। इसी के साथ जो शिव जी पर जरूर चढ़ता है वे बेर है और इसका सेवन भी यदि भक्त करते हैं तो इसका आपको बहुत ही शुभ फल मिलता है। यानी कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बेर का सेवन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रिय फल है, इसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही उत्तम भी माना गया है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं हम आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।